Hello, good morning. Good morning, friends. Welcome to this video. In this video, we will talk about the confusions regarding the paper 1, paper 2 eligibility and the subjects offered, that is science, math, or social studies. First of all, before talking to that very topic, let's first discuss the few things. That is the age limit. There is no age limit for the CTET. Anybody can apply for this. Number of attempts, there is no bar of number of attempts. You can attempt every chance every year. There is no limit. Nationality, you must be a Indian national. And relaxation, there is 5% relaxation for SC, ST, OBCs and PWDs. Let's move to the topic, move to this uh, paper 1, paper 2 controversy. First of all, I have just logged into my account on CTET website. There is This is my application form, and you can see when we go to the apply for details, there is applying for. There is an option of applying for. You can apply for both papers, paper 1 and paper 2, and paper 2 only. But when we talk about the paper 1 and paper 2, for paper 1, only those teachers who are teaching in primary grades, that is from 1st to 5th, can apply. And for paper 2, the teachers who are teaching in elementary grades can apply. This is a special case. जैसे मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा था कि जेएंडके जो है, जेएंडके में कोई भी कैडराइजेशन टीचर की नहीं है. पेपर 1, पेपर 2 यानी कि प्राइमरी ग्रेड और एलिमेंट्री ग्रेड टीचर, यानी कि पीजीटीज, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड टीजीटीज, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, यहाँ पे कोई भी इनका कोई क्लास नहीं है, कोई कैडर नहीं है. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो इन सर्विस टीचर्स है वो सिंपली गो फॉर पेपर 2, बिकॉज हम सब के पास बीएड है. कुछ इक्का दुक्का टीचर्स छोड़कर 99% जो टीचर्स है, इन सर्विस टीचर्स है जेएंडके में, वो सारे ट्रेंड है. क्योंकि कुछ अनट्रेंड टीचर्स भी थे, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनको हाल ही कुछ साल में बीएड करवाया है. सो गो फॉर द पेपर 2 ओनली. फॉर पेपर 1 देयर इज द क्वालिफिकेशन. अगर आप अभी देखोगे, मैं यहाँ पे पेपर 1 चूज करूंगा, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए यहाँ पे आपको क्लियरली, मतलब आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. क्लियरली यू कैन सी द क्वालिफिकेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वालिफिकेशन आईडी फर्स्ट क्या है इसका. सीनियर सेकेंडरी 12th पास आपने किया होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए. और आपके पास या बीएड, ये सॉरी डीएड की डिग्री है, डिप्लोमा है, या होना चाहिए, या आप डीएड में परस्यू कर रहे होंगे. इसी के साथ यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी फिर से 12th पास और फिर से डीएड, उसके बाद फिर से सीनियर सेकेंडरी ऑप्शन नंबर 3, एंड उसके बाद बीएलएड. ये 4 ईयर डिग्री डिप्लोमा होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में. तो लेट्स कट इट शॉर्ट. जो हम पेपर 2 में इन सर्विस टीचर्स हमारे जो है, वो सब पेपर 2 के लिए ही अप्लाई करें. और लैंग्वेज 1 में, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो लैंग्वेज 1 में उर्दू, एंड लैंग्वेज 1 में इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 में उर्दू चूज करें. उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे इस ड्रॉप डाउन यहाँ पे एरो पे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो है ग्रेजुएशन एंड पास्ड आउट परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन. तो अगर किसी के पास है ये डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या परस्यू कर रहा है, तो वो ये वाली ऑप्शन जो है यहाँ पे सीरियल नंबर 1 सेलेक्ट करेगा. उसके बाद जो है सीरियल नंबर 2, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि इसमें दोनों ग्रेजुएट भी और पोस्ट ग्रेजुएट भी 50% मार्क्स लेके आए हैं, और उसके बाद या उन्होंने बीएड करा है या वो परस्यू कर रहे हैं. तो जो हमारे यहाँ पे जेएंडके की बात मैं करूँ, जेएंडके में जो टीचर्स हैं वो सारे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, या वो पोस्ट ग्रेजुएट है, या ग्रेजुएट है, और या उन्होंने बीएड करा है या वो कर रहे हैं. तो मैक्सिमम हमारे जो टीचर्स हैं, हमने बीएड करा है. तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाओगे. और भी ऑप्शन है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन, अगर किसी ने बीएड किया है वो ऑप्शन है, या किसी का यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 5 पढ़ोगे, 12th पास है, एटलीस्ट 50% मार्क्स उसके पास हैं, या वो 4 ईयर बीए बीएससी बीएड, या बीए बीएड बीएससी एड, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स उसके पास है, वो परस्यू कर रहा है या उसने किया है, तो वो भी एलिजिबल है. तो यहाँ पे ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए,
और अगर आपने पास किया है बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि स्पेशल जो हमारे एसईटीज है, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स है, वो इसको बखूबी जानते हैं कि ये क्या होता है। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है तो आप यहाँ पे भी ये ऑप्शन चूज करोगे। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 8, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स इक्विवेलेंट एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड। अगर इसके पास ये है तो ये भी चूज करेगा। लेकिन हमारे लिए जो है ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद असली मसला खड़ा होता है सब्जेक्ट्स ऑफर्ड पर। सब्जेक्ट्स ऑफर्ड का मसला जो है ये उतना पेचीदा नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से ये पेचीदा बन जाता है। चूंकि मैंने ये कहा है आपसे कि जो जेएंडके है यहाँ पे 2019 से पहले यानी कि कोई भी भर्ती यहाँ पे ऐसी नहीं हुई है जिसमें आप इंग्लिश एज आपने भरा है फॉर्म एज इंग्लिश टीचर, एज सोशल स्टडीज टीचर, एज साइंस टीचर। तो कहीं भी नहीं, आप टीचर हो एंड आप जनरल लाइन टीचर हो। आप हर कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट में आए हो और एलिमेंट्री लेवल पे हर किसी क्लास को पढ़ाने के लिए आप आए हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि कुछ टीचर्स हमारे जो बीएससी, जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, या जिनके पास बीएससी नॉन मेडिकल है, या किसी के पास बीए है ऑनर्स, सॉरी ह्यूमैनिटीज में है, वो कह रहे हैं कि जो जिसका बीएससी का, जिसका मतलब साइंस बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे मैथ साइंस चूज करेगा, और जिसका सोशल साइंस है वो सोशल साइंस चूज करेगा। लेकिन सीटेट की तरफ से या जो हमारा ये सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करोगे यहाँ पे। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ हमारे जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बेटर रहेगा कि अगर आपके पास आपका बैकग्राउंड साइंस मैथ का है तो साइंस मैथ के साथ ही जाओ। और दानाई भी वही है कि अगर आप साइंस मैथ आपने पढ़ा है तो आप साइंस मैथ के साथ ही जाओ। अगर आपने सोशल स्टडीज पढ़ा है तो आप सोशल स्टडीज के जाओ। लेकिन कोई इसमें कदगन नहीं है, कोई इसमें कोई मतलब कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है कि आप इसी के साथ जा सकते हो। यू कैन चूज एसएसटी और मैथ साइंस, नो इश्यूज। और खासकर जो हमारी इन सर्विस टीचर्स है उनके लिए बिल्कुल इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने मैथ सोशल स्टडीज चूज तब करना है अगर आप ये सीटेट क्वालिफाई करके किसी जॉब में जा रहे हो, किसी पोस्ट के लिए जा रहे हो, और वहाँ पे पोस्ट जो है वो मैथ टीचर है। अगर आप मैथ टीचर का जो मतलब फॉर्म भरने जा रहे हो तो बेहतर ये है कि आप सीटेट मैथ्स एंड साइंस में ही क्लियर कर लो। अगर आप सोशल स्टडीज का टीचर बनने जा रहे हो, जियोग्राफी हिस्ट्री का टीचर बनने जा रहे हो, तो बेहतर आपके लिए एसएसटी ही चूज करो। लेकिन चूंकि जो इन सर्विस टीचर्स है दे आर ऑलरेडी इन द डिपार्टमेंट, तो देयर इज नो नीड टू वरी। अब आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप किसके साथ जाते हो। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि जिसके साथ जो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट पास्ट में उसी के साथ आप जाओ। और ये कोई हार्ड रूल नहीं है कि आप ये चूज करना है, ये चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा टीचर है जिसने ग्रेजुएशन की है, उसने बीए ऑनर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट यहाँ है? इंग्लिश लिटरेचर तो यहाँ पे है नहीं। तो ये कोई हार्ड रूल नहीं है, इसको समझने के लिए कोई इश्यू नहीं है। अगर आप मैथ साइंस आपने पढ़ा है, अगर आप बीएससी हो, अगर आपके पास नॉन मेडिकल है, या अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी पढ़े है, पॉलिटी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, सिविक्स पढ़ी है, तो आप सोशल स्टडीज के साथ जाओ। तो देयर इज नो हार्ड रूल। उसके बाद यहाँ पे आपने वही डिग्री चूज करनी है जो आपने ऊपर ऑप्शन दिया है, यानी कि अगर आपने बीएड का दिया है तो बीएड चूज करो, या अगर आपके पास दोनों है तो दोनों को चूज करो। उसके बाद आगे जो फॉर्म का सबमिट है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप वहीं भर दोगे जो आपने वहां पे पीछे एग्जाम का क्लियर मतलब ऑप्शन चूज किया है। अब मैंने जैसे कि मैंने बीएड चूज किया है तो मैं बीएड की यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबमिट करूंगा, तो उसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर सबमिट करके फाइनल सबमिट करूंगा। तो देयर इज नो इश्यू। ये कोई भी मतलब ऐसा मसला है ही नहीं कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इट इज़ अप टू यू। और उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप एग्ज़ाम को देखोगे, फर्स्ट टाइम आप सीटेट को देखोगे, फर्स्ट टाइम आप इस टीचर एलिजिबिलिटी के एग्ज़ाम को देखोगे, तो कोई मसला नहीं है कि कोई डरने की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। जस्ट बी काम। अपना जो सिलेबस है उसको देख के प्रिपरेशन करके चले जाओ। इंशाल्लाह यू विल बी द यू विल गेट द सक्सेस इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आए तो काइंडली शेयर। थैंक यू।